हेलो गाइस, हिंदी भाई सोबरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ हिंदी में टॉपिक है शुद्ध वर्तनी। तो मैंने एक टेस्ट क्लास करा दी है, अब ये दूसरी टेस्ट क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 38वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो दोस्तों आपको दिखता ही होगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, द्वारका। 39वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न 40वां, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है दोस्तों, तो सही आंसर होगा अंत्याक्षरी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला, निम्नलिखित में एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। जो वर्तनी अशुद्ध है तो चयनित कीजिए। तो दोस्तों उज्ज्वल भी ठीक है, कवित्री भी ठीक है, श्रद्धा भी ठीक है, मगर श्रृंगार में जो जो ये वाली मात्रा जो है, ये वाली ये नहीं होनी चाहिए, तब तो ठीक होता। तो यही गलती है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों, तो सही आंसर बताइए इसका। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में एक ही वर्तनी अशुद्ध है, तो वो कौन सा है अशुद्ध वर्तनी वाला। तो इसका सही आंसर बताइए मित्रों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि श्रूषा ऐसे नहीं, श्रूषा ऐसे लिखा जाता है, वेशभूषा मनीषा, मगर ये ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और यानी जो है, मेरे हिसाब से यानी भी गलत है दोस्तों। यानी ऐसे लिखा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, यानी जो है ये भी गलत है, क्योंकि यानी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, यानी इसमें चारों ऑप्शन गलत हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। ये मैंने बताया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि पहली क्लास में मैंने बता दिया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीजी बिसा। ये वाला ठीक है, छोटी की मात्रा, बड़े की मात्रा, छोटी की मात्रा। ठीक है दोस्तों। अगला, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, यानी भी ठीक है, सूची भी ठीक है, सुख भी ठीक है, मगर ये वाला यानी गलत है। ठीक है मित्रों। चलिए अगला, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त। अगला, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो कौन सा शब्द सही है, जयस्य न कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आधा था आधा सा। चलिए अगला,
वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो कौन सा शब्द सही है ये मैंने बता दिया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये वाला सन्यासी ठीक होगा, ठीक है, जिसपे अंकी बिंदी और आधार ना बना हुआ हो। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है। तो कौन सा शुद्ध है, और ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिशासी, ये वाला लिखा जाएगा, ठीक। अगला, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो कौन सा शब्द सही है दोस्तों, तो वर्तनी की दृष्टि से यही सन्यासी ठीक लग रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। तो शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा, ये तो गलत है दोस्तों, हतोत्साह, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, हतोत्साह, ठीक है दोस्तों। अगला, निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है। अब ये बताइए दोस्तों, कौन सा शुद्ध रूप है। प्रियदर्शनी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो प्रियदर्शनी ऑप्शन नंबर बी ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है दोस्तों, मानवीकरण, ये भी गलत, मानवीयकरण, ये भी गलत, मानवीकरण, ये तो मानवीकरण, ऑप्शन नंबर सी, ये ठीक है। अगला, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है दोस्तों, तो सही आंसर होगा उच्छृंखल, ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है दोस्तों, जिसमें मैंने बताया था आधा ता आधा सा। तो जयसना जिसमें ये है, तो ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए दोस्तों, कितनी बार जयसना आया है, कवित्री भी आया है, उज्ज्वल भी आया है, अंतर्ध्यान भी आया है। ये क्वेश्चन रट के जाना है दोस्तों, एग्जाम में बिल्कुल हूबहू ऐसे ही मिलते हैं, ऑप्शन भी नहीं बदले हुए होंगे। अगला, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा सदृश, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित का सही वर्तनी होगी, निम्नलिखित की का सही वर्तनी होगी, तो कौन सा सही वर्तनी वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, आनुषंगिक, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला, नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, चयन कीजिए। तो कौन सा आंसर होगा, ये तो दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए आपसे, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, एक ही शब्द की 4 तरह से लिखी गई है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई हैं, सही का चयन कीजिए। तो ऊपरी लिखित कौन सा होगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऊपरी लिखित, ऑप्शन नंबर डी, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये मैंने शुरू में बता दिया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा अनुगृहीत, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो वो शब्द कौन सा है दोस्तों, ढूंढते हैं। कवित्री ठीक है, मोक्ष भी ठीक है, उज्ज्वल भी ठीक है, मगर कवित्री, ये वाली कवित्री नहीं हुई, कवित्री ये वाली तो ठीक है, ये वाली गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, ठीक है दोस्तों। निम्न में इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था, इम्पोर्टेंट है, आशीर्वाद। तो कौन सा आशीर्वाद बनेगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों, तो पूजनीय है कौन सा, ये दोनों गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर बचा सी, पूजनीय।
इम्पोर्टेंट है दोस्तों। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। दोस्तों 2 बार ये क्वेश्चन आ गया। जिजीविषा मैंने क्या बताया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, जिजीविषा। चलिए अगला प्रश्न। अब इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द आप तो अब तो धुआंधाड़ बन गए होगे दोस्तों, गर्दा मचा दोगे एग्जाम में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।